महाराष्ट्र के एक किशोर ने अपने पेरेंट्स से 30,000 रुपए चुराए केवल पबजी में इन्वेस्ट करने के लिए। पबजी के कारण एक किशोर ने अपने बड़े भाई की मृत्यु कर दी क्योंकि वो उसे पबजी खेलने से मना कर दिया। और दोस्तों कहीं कहीं तो पबजी को बैन भी कर दिया गया है, जैसे गुजरात। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोबाइल गेमिंग ऐप के बारे में जो रिलीज के बाद महज 7 महीनों में ही ट्रेंड करने लगा और आज यानी 2 साल बाद भी ट्रेंड कर रहा है। पबजी एक ऐसा गेम जो आजकल सभी के ज़बान पे रहता है। दोस्तों आज मैं ऐसे 5 रीजन बताने वाला हूँ जिससे पबजी आपके माइंड को अट्रैक्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रीजन से। इस रीजन में ही इसका सॉल्यूशन है, तो प्लीज केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रीजन है रिलैक्स ऑफ माइंड। दोस्तों जब हम बिस्तर पर से उठते हैं और जब तक हम बिस्तर पर जाते हैं, इसके अंतराल में हमारा दिमाग काफी उलझनों से भरा रहता है। जैसे अगर आप एक किसान हैं तो आपका दिमाग कृषि में व्यस्त रहेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका दिमाग स्टडी में व्यस्त रहेगा और आप एक जॉब करते हैं तो आपका दिमाग उस जॉब में उलझा रहेगा। इन सब के बीच हम रिलैक्स करने के लिए एक मोबाइल गेमिंग या एक हॉबी को ढूंढते हैं जिससे हम अपने दिमाग को रेस्ट कर सकें। उसी में से कुछ लोग पबजी को ट्राई करते हैं, जिसमें से बहुत लोग पबजी खेलना पसंद करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पबजी मैं भी खेलता हूँ। केवल पबजी ही खेलना ये दिक्कत है, क्योंकि केवल पबजी खेलने से आप उसके एडिक्टेड बन जाते हैं। दोस्तों अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स देना चाहते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप पबजी ही खेलें। आप अलग भी कोई काम कर सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ना, नई नई कहानियां सुनना या म्यूजिक सुनना, या आप अपने आसपास किसी पार्क में या नेचर की किसी ब्यूटीफुल जगह पर जाकर आप वहाँ पे घूम सकते हैं या वहाँ पे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। इससे आपका माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा और आप अपने एम के प्रति और फोकस हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट, सोशल एक्टिविटी। बहुत से ऐसे गेम हैं जिसे हम अकेले खेलते हैं, बट पबजी एक ऐसा गेम है जिसे हम सोशल में यानी समाज के साथ खेलते हैं, जिसमें एक टीम होती है और यह काफी इंटरेस्टिंग बना देता है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज समाज में करते हैं और आपके पास एक टीम होती है तो आपको और अट्रैक्टिंग और कॉम्प्लिकेटिंग बना देता है। जैसे आपके 5 फ्रेंड का एक सर्कल है जिसमें 4 फ्रेंड पबजी खेलते हैं, बट आप पबजी नहीं खेलते। पर जब भी आप उन 4 फ्रेंड के साथ होंगे तो आपका भी दिमाग कहीं ना कहीं पबजी खेलने के लिए अट्रैक्ट होगा। दोस्तों जब भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में हो और आपके फ्रेंड पबजी खेले तो उस समय आप वहां से साइड हो जाइए या कोई काफी इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कीजिए और कभी भी उस समय कोई नॉर्मल काम या बोरियस काम ना करें, क्योंकि बोरियस काम और नॉर्मल काम के बाद भी आपका दिमाग बार बार पबजी के लिए अट्रैक्ट होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे रीजन की। तीसरा रीजन है मिशन। दोस्तों मिशन एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने आम जीवन में नहीं फॉलो कर पाते, बट पबजी का ट्रेंड मिशन के ही दम पर है, क्योंकि इसमें आपको एक आइलैंड पे उतारा जाएगा। उसके बाद से आपकी एक टीम होगी, आप सोलो भी खेल सकते हैं, और फिर आपको किल करने होंगे और फिर आप चिकन डिनर करेंगे। इसके बीच में आपका मिशन रहता है दूसरों को किल करना। इसके लिए यही चीज आप अपने पर्सनल लाइफ में नहीं कर पाते। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप एक फिक्स रूटीन बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे में ये काम करना है, इतने घंटे में ये काम कर रहा है, और आप अपने पर्सनल लाइफ पे कुछ ज्यादा ही समय दे पाएंगे और अपने एम पे कुछ अधिक फोकस कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट का, जिसका नाम है प्रमोट। दोस्तों पबजी कई लेवल्स में बटा हुआ है और हर लेवल काफी चैलेंजिंग होता है और इंटरेस्टिंग होता है। जब भी आप
पबजी खेलते हैं तो पबजी आपको कॉन्टिन्यूअस रैंकिंग करता रहता है या कॉन्टिन्यूअस आपको लेवल बताता रहता है कि आपको किस लेवल पर जाना है और इस समय आप किस लेवल पे हैं। इससे गेम काफी इंटरेस्टिंग बनता है और आपका सारा फोकस उस लेवल पे होता है जिसको आपको कंप्लीट करना रहता है या जिस पे आप खेल रहे हैं। यही चीज आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज दैट यह मिशन मिला है कि आपको एक दिन में इस एक बुक के 3 लेसन को कंप्लीट करना है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट लेसन को एक लेवल में डिवाइड कर ले, सेकेंड लेसन को दूसरे लेवल में और थर्ड लेसन को तीसरे लेवल में। इस तरह से आप एक रूटीन बनाकर, जैसे 10 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में मैं फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लूंगा, फिर रेस्ट लेकर 1 बजे से लेकर और 3 बजे के बीच में मैं सेकेंड लेसन कंप्लीट कर लूंगा और इसी तरह 6 बजे से लेकर और 9 बजे के बीच में हम तीसरे लेवल को कंप्लीट कर लूंगा। हम बात करते हैं 5वें रीजन के बारे में, इजी वे टू प्ले। दोस्तों, अगर आप कोई सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे बचपन में अगर हम लुका छुपी खेलते थे या चोर पुलिस खेलते थे, तो उस समय सबसे पहले आप अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाइए। उसके बाद से फिर उन सबों को एक टीम बनाइए। टीम बनाने के बाद फिर आप एक लोकेशन तय कीजिए। क्या पता लोकेशन मिले या ना मिले, जैसे हर जगह तो पार्क होगा नहीं, हर टाउन में ऐसा सिस्टम होगा नहीं कि हर जगह पार्क हो। अगर आपको अपने घर में ही खेलना हो तो आप इसे नहीं खेल सकते। बट पबजी एक ऐसा गेम है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है और आप इसे आसानी से खेल सकते हैं। इधर पबजी के एडिक्टेड वही बच्चे होते हैं जो क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के बीच में होते हैं। यह सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पबजी के बाद ना तो आप अपने पढ़ाई पे पूरी तरह फोकस कर पाते हैं और ना ही अपने पर्सनल लाइफ पे। जैसे अगर आप सुबह उठे तो आप अपने दिनचर्या के बारे में नहीं सोचेंगे, आपका ध्यान सीधे पबजी के स्कोर पे होगा या पबजी खेलने पे होगा। अगर आप स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले आप अपने रूटीन पे फोकस नहीं करेंगे, आपका ध्यान पबजी के रैंक पे होगा या पबजी पे होगा। दोस्तों, अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल से आने के बाद केवल मोबाइल पे फोकस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उनका सारा एनर्जी उसमें लॉस्ट हो जाता है। जैसे आप स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद आप पबजी खेले या कोई भी रेंडम चीज अपने मोबाइल में करते हैं तो आपका सारा एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाता है, फिर आप नई स्टडी कर सकते हैं। इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि जब भी आप स्कूल से आए या जब भी आप सुबह उठें तो कम से कम 2 घंटे तक मोबाइल न छुएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो काफी कम चांसेस रहते हैं आपके मोबाइल या किसी गेमिंग के पीछे अट्रैक्ट होने के। और दूसरा इसका सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप गेम खेलें उसके बाद से उस गेमिंग ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। इससे आपको डाउनलोड करने में काफी दिक्कत होगी, जिसके कारण आप काफी हद तक इससे बचे रहेंगे। दोस्तों, ये तो रहे वो 5 रीजन जिसके कारण आप पबजी पे अट्रैक्ट होते हो और ये वो 5 सॉल्यूशन भी हैं। दोस्तों, WHO के अनुसार मोबाइल गेमिंग से केवल हमारी शारीरिक ही नहीं मानसिक कमजोरियां भी बढ़ती हैं और मोबाइल गेमिंग से काफी ज्यादा नुकसान हमारी आंखों को, हमारे पीठ को और हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम को होता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इन सब चीजों पर ध्यान दें और इनसे बचे रहें। अगर आपको पबजी के एडवांटेज भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।